इस पेड़ से तो मैं बहुत ज़्यादा परेशान हो गई हूँ। पड़ोसियों से भी इतनी बार कह दिया कि इस पेड़ को कटवा लो, लेकिन वह भी कटवाते ही नहीं। जब भी आंधी तूफान आता है, पेड़ की सारी पत्तियाँ इधर-उधर फैल जाती हैं। सफाई करते-करते मैं परेशान हो जाती हूँ। पता नहीं वह दिन कौन-सा होगा जिस दिन मुझे इस पेड़ की पत्तों से छुटकारा मिलेगा। घर के कितने सारे काम होते हैं, जानवरों के लिए खेतों से चारा लाना, गोबर उठा के फेंक जाना, जानवरों को भी नहलाना, धुलाना, फिर भी रोटी बनानी, साफ सफाई करनी। सुबह 4 बजे उठती हूँ और रात के 8 बजे तक मुझे आराम नहीं करने को मिलता है और इसके बाद में यह पेड़ की पत्तियाँ पूरे दिन फैली रहती हैं। इनके लिए भी झाड़ू पूरे दिन में लगाती रहती हूँ। पड़ोसियों को कुछ कह दो तो वह कहेंगे हमने तो यह पेड़ छाँव के लिए रखा है, लेकिन मेरी क्या गलती? मेरा कभी तो कोई परेशानी समझे। इस पेड़ के पीछे कितनी बार लड़ाई कर ली, लेकिन इस बार इसे पेड़ को कटवा कर ही रहूँगी। बहुत परेशान हो चुकी हूँ इस पेड़ से। आज तो मैं पड़ोसियों को बोल कर ही रहूँगी इस पेड़ को कटवा लो। पूरे दिन मेरे पति और बच्चे ने पड़ोसियों से लड़ाई की, तब जाकर आज शाम को यह पेड़ कटने के लिए तैयार हुआ है। जब इस पेड़ की एक-एक टहनी कट कर गिर रही थी, मुझे बहुत ज़्यादा मज़ा आ रहा था। खासकर वह टहनी जो हमारी तरफ आई हुई थी, जिससे हमारे घर में पत्ते बहुत ज़्यादा झड़ कर आते थे। जब भी यह टहनी कट रही थी तो ऐसा लग रहा था कि अब हमेशा के लिए मुझे इन पत्तियों से छुटकारा मिल गया है। धीरे-धीरे वह लकड़ियाँ भी सारी ट्रॉली में भर कर चली गईं। अब क्या था? अब मैं बहुत सुबह उठी और मुझे आंगन में एक भी पत्ता नज़र नहीं आया। सुबह मैंने आराम से झाड़ू लगाई और पूरे दिन आराम से साफ सुथरा पड़ा रहा। अब मेरी ज़िंदगी बहुत ही शांति से कट रही थी। लेकिन 1 हफ्ते बाद मेरी बड़ी वाली बेटी बीमार हो गई, उल्टी दस्त लग गए। फिर उसका इलाज करवाया। उसके सही होते ही मेरा दूसरा बेटा बीमार हो गया। उसके पेट में दर्द नहीं जा रहा था। बहुत अल्ट्रासाउंड करवाए लेकिन किसी में भी कुछ नहीं निकला। फिर मेरे पति का एक्सीडेंट हो गया। घर में जैसे बीमारियों का पहाड़ ही टूट गया हो। चारों तरफ से परेशानियां ही परेशानियां आ रही थी। चारों तरफ से पैसा ही खर्च हो रहा था। हमने बहुत कोशिश की लेकिन हमारी समझ में नहीं आ रहा था कि हम क्या करें। हमारे घर में एक बाबा जी आया करते थे, जो साल में 1 बार आते थे और मेरी परेशानियों को बताकर हमेशा जाते थे। हमारे घर में इस तरह की आपत्ति को देखकर वह भी चकित रह गए। वह हमारी सास के टाइम से घर आते हैं। उनकी कही हुई कई बार ज़्यादातर बातें सच ही निकलती थी। फिर उन्होंने घर के चारों तरफ देखा और पूछा, यहाँ कुछ तो होना चाहिए, कुछ सूना सा लग रहा है। मुझे याद नहीं आ रहा लेकिन यहाँ कुछ तो कम है, क्योंकि मैं साल में 1 बार आता हूँ तो मैं इतना मुझे ढंग से याद नहीं है, लेकिन ऐसा लग रहा है कि यहाँ पर कुछ कम है। तो मैंने बाबा जी को बताया कि यहाँ पेड़ की टहनी जो थी वह अब कट चुकी है, वह कम हो गई है। पहले पूरे दिन पेड़ की पत्तियां गिरते रहते थे। मैं बहुत परेशान थी। बहुत लड़ाई झगड़ा कर मैंने यह पेड़ कटवाया है। अब मुझे बार बार झाड़ू नहीं लगानी पड़ती है। अब मुझे सुकून मिल गया है। लेकिन बाबा जी ने गौर से देखा और कहा कि वह पेड़ ही तुम्हारे सुख और समृद्धि का राज था। वह पेड़ भले ही तुम्हारे घर में नहीं था, लेकिन उस पेड़ की जो पत्तियां तुम्हारे घर में आती थी, वह सारी परेशानियों को दूर कर ले जाती थी। तुम्हारे घर में वह पेड़ की पत्तियां नहीं गिरती थी, खुशियां गिरती थी। उस पेड़ के वातावरण से, उन पत्तियों से तुम्हारे घर की दशा को बहुत हद तक ठीक कर रखा था। तुम्हें यह बात जानकर हैरानी होगी, लेकिन यह सच है। जैसे इंसान परोपकारी होते हैं, उसी तरह से कुछ वृक्ष भी परोपकारी होते हैं। वह पेड़ तुम्हारे आंगन में अपनी पत्तियां नहीं, तुम्हारे जीवन में खुशियां बिखेरता था। तुमने उस पेड़ को अपने हाथों से कटवा दिया। तुमने अपने घर में आने वाली उन खुशियों को अपने घर से भगा दिया। वह पेड़ बहुत पुराना था, इसलिए उसने यहाँ के आसपास के घरों की कई पीढ़ियाँ भी देखी रखी थी। वह पेड़ उन सारे
घरों में आशीर्वाद के तौर पर अपनी पत्तियों को बिखेरता था। बाबा जी की बातें सुनकर मेरे आँखों से आंसू आने लगे। मैंने बाबा जी से उपाय पूछा तो बाबा जी ने बताया, उस पेड़ की पत्तियाँ जिन जिन घरों में गिरती थी वह सारे लोग मिलकर उसी जगह पर एक नया वृक्ष लगाओ और उस उम्मीद से या प्रार्थना करके कि हमारे घर में खुश और समृद्धि की बरसात करता रहे। अगर तुम लोग सच्चे मन से दुआ करोगे और कबूल हो गई तो शायद वापस से तुम्हारे आंगन में खुशहाली और खुशियाँ बरसेंगी। फिर हम आसपास के सारे लोगों ने यही फैसला किया और उस वृक्ष की जगह पर दूसरा नया वृक्ष लगाया। हमने दिन रात मेहनत की, पानी दिया, उसकी सेवा की। आज वह वृक्ष बड़ा हो गया है और हमारे आंगन में फिर से पत्तियों के रूप में खुशहाली बरसने लगी है। हमारे घर में कई परेशानियां होती है, दुख तकलीफ़ होता है तो हमारी आस्था उस वृक्ष से जुड़ी होती है कि चाहे हम दवाइयों से ठीक हो जाएं लेकिन फिर भी हम दुआ मांगते हैं। ऐसा लगता है कि उसे भगवान ने सुने और वह हमारी पूरी हो जाती है। इसलिए दोस्तों, हमें वृक्ष की हमेशा कदर करनी चाहिए और वृक्षों को इंसान की तरह अपनी ज़िंदगी में महत्व देना चाहिए।